डायफेरिया जिसको खुन्नाक कहा जाता है, इस कंडीशन की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसकी अलामत जो इंसान के अंदर क्या जाहिर होती हैं। बैक्टीरिया की किस्म जिसे कोनिफबैक्टीरियम डायफेरिया कहा जाता है, ये बैक्टीरिया खुन्नाक जैसी कंडीशन की वजह बनता है। ये कंडीशन आमतौर पर एक इंसान से दूसरे इंसान तक फैलती है या फिर ऐसी चीजों के छूने से फैलती है जिन पर ये बैक्टीरिया जो है वो मौजूद होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर इस कंडीशन से मुतासिर शख्स जो है अगर डायफेरिया के मरीज का इस्तेमाल किया हुआ कप, चाय का जो कप होता है या फिर उसके इस्तेमाल शुदा टिश्यू को छूने से ये बैक्टीरिया आसानी से दूसरे इंसान तक फैल सकता है। आपको खुन्नाक कमर्ज हो सकता है या फिर अगर आप इस कंडीशन से मुतासिर शख्स के साथ रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं, ये बैक्टीरिया आप तक कैसे पहुंचता है। अगर मुतासिर शख्स छींके, खांसी करे या फिर नाक को जो है वो साफ करे, नोज ब्लॉक के जरिए जो है नाक को अगर साफ करे, तो ऐसी सूरत में बैक्टीरिया जो है वो दूसरे इंसान तक फैलते हैं। और यहाँ तक कि इस कंडीशन से मुतासिर शख्स जिसमें खुन्नाक जैसी बीमारी की कोई भी अलामत जाहिर ना हुई हो या बिल्कुल भी कोई भी अलामत ना हो, तब भी वो इंसान इनिशियल इन्फेक्शन होने के बाद 6 हफ्तों तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है दूसरे इंसानों तक मुंतकिल करने की वजह बनता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूसरों तक ट्रांसफर कर सकता है। हालांकि बज़ाहिरी तौर पर उसमें कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन इन्फेक्शन उसके अंदर पैदा हो चुका है लेकिन अलामत जाहिर नहीं हुई है, स्टिल वो इंसान जो है वो ट्रांसफर कर सकता है क्योंकि अलामत के बगैर भी वो एक मुतासरा शख्स है। ये बैक्टीरिया सबसे ज्यादा और आम तौर पर आपके नाक और गले को मुतासिर करते हैं। एक बार जब आप इस बैक्टीरिया से मुतासिर हो जाते हैं, इसके बाद ये बैक्टीरिया एक खतरनाक मादा खारिज कर देते हैं जिसे टॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिन जहरीला मादा आपके खून के धारे में यानी आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल होकर फैलता है और जिस्म के जिन हिस्सों को ये मुतासिर करता है वहाँ पे एक मोटी लेयर तह बना देता है जो कि ग्रे रंग की होती है। ये कोटिंग जिस्म के इन हिस्सों में बनती है, नाक, इंसान के गले, जुबान और हवा की नाली में बनती है। लेकिन कुछ केसेस में, बात सूरतों में ये टॉक्सिन या जहरीले मादे इंसान के दूसरे जिस्म के हिस्सों जिनमें इंसान का दिल, दिमाग और गुर्दे शामिल हैं, इनको काफी मुतासिर कर सकते हैं, इनको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये टॉक्सिन मुमकिन तौर पर जानलेवा पेचीदगियों का बाइस भी बन सकता है। ये टॉक्सिन इंसान के लिए लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करते हैं। जो कॉम्प्लिकेशंस, जो पेचीदगियां इंसान के अंदर पैदा हो सकती हैं वो ये हैं, जैसे कि इंसान के अंदर मायोकार्डिटिस जैसी कंडीशन को पैदा करते हैं या इंसान के दिल के मसल्स में सूजन पैदा करने की वजह बनते हैं। नेक्स्ट है पैरालिसिस, फालिज की वजह बनते हैं। किडनी फेलियर, गुर्दों के नाकारा होने की वजह बनते हैं। खुन्नाक जैसी कंडीशन किन अफराद में पैदा हो सकती है? कौन से अफराद होते हैं वो रिस्क पर होते हैं कि उनमें डायफेरिया खुन्नाक जैसी कंडीशन जो है वो पैदा हो सकती है? अमेरिका और यूरोप जैसी तरक्की याफ्ता ममालिक में छोटे बच्चों डायफेरिया जैसी कंडीशन के लिए वैक्सीनेशन जो है वो लाजमी है। वहाँ बच्चों की वैक्सीनेशन की जाती है जिसकी वजह से इन ममालिक में ये कंडीशन जो है वो बहुत कम पाई जाती है। ये रेयर कंडीशन है, ना होने के बराबर है। लेकिन ये कंडीशन तरक्की पजीर ममालिक जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इन ममालिक में काफी आम पाई जाती है। ताहम खुन्नाक जैसी कंडीशन अब भी तरक्की पजीर ममालिक में काफी आम पाई जाती है। ये कॉमन कंडीशन है, आम पाई जाती है। इन ममालिक में हिफाजती टीकों की शरह जो है वो कम है। छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो कम करवाई जाती है, इसकी रेशो कम है। इन ममालिक में 5 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को खुन्नाक जैसी कंडीशन होने का खतरा जो है वो ज्यादा होता है। छोटे बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद के अलावा किन अफराद को इस कंडीशन के पैदा होने का रिस्क और खतरा जो है वो ज्यादा होता है या इन अफराद में इस कंडीशन के पैदा होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है? वो अफराद ये होते हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन को अपडेट नहीं करवाया होता, वैक्सीनेशन को दोबारा नहीं करवाया होता। नेक्स्ट ऐसे अफराद रिस्क पर होते हैं जो ऐसे ममालिक का टूर करते हैं, ट्रिप या सैर के लिए जाते हैं जहाँ पे इम्यूनाइजेशन जैसी सहूलियात मुयसर नहीं होती हैं, हिफाजती टीका लगवाने की सहूलियात जो वो मुयसर नहीं होती हैं। नेक्स्ट है ऐसे अफराद जिनके अंदर इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स पैदा हो चुके हैं, जैसे कि एड्स जैसा मर्ज होने की सूरत में भी इन अफराद को डायफेरिया जैसी कंडीशन जो वो पैदा हो सकती है। नेक्स्ट है ऐसे अफराद जो अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, खुद की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो ओवर क्राउडेड एरियाज में रहते हैं, ऐसी जगहों में रहते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा अफराद जो है वो एक ही जगह पर रह रहे हों। इन अफराद में डायफेरिया जैसी कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि क्राउडेड प्लेसेस पर या ह्यूमन क्राउडेड में एक इंसान जो इन्फेक्टेड है उसके खांसने, छींकने की सूरत में बैक्टीरिया जो है वो आसपास की फिजा में शामिल होकर बाकी लोगों को मुतासिर करता है। बैक्टीरिया आसानी से एक इंसान से दूसरे इंसान तक ट्रांसफर हो जाता है।
नेक्स्ट है डायफेरिया, खुरनाक जैसी कंडीशन की अलामत क्या इंसान के अंदर जाहिर होती हैं। इस कंडीशन की अलामत अक्सर इन्फेक्शन होने के 2 से 5 दिनों के अंदर ही जाहिर हो जाती हैं, लेकिन कुछ अफराद में कोई भी अलामत जो है वो जाहिर नहीं होती है, हालांकि वो इन्फेक्टेड होते हैं लेकिन अलामत जो है जाहिर नहीं होती हैं। जबकि कुछ अफराद में इस कंडीशन की माइल्ड सिम्टम जाहिर होती हैं, बहुत हल्की अलामत जाहिर होती हैं, और जो अलामत जाहिर होती हैं वो आम जुकाम की तरह होती हैं, यानी इस कंडीशन की अलामत को जुकाम समझ लिया जाता है। इस कंडीशन की सबसे ज्यादा नजर आने वाली अलामत और बहुत कॉमन पाई जाने वाली एक अलामत जो इंसान के अंदर जाहिर होती है वो है गले और टॉन्सिल्स पर एक मोटी ग्रे रंग की कोटिंग जो जाहिर होती है, एक तह नजर आती है। इस अलामत के अलावा कई और अलामत भी जाहिर होती हैं, वो ये है बुखार होना, चिल्स यानी सर्दी लगना, गर्दन के गदूद में सूजन पैदा होना और खांसी का बहुत तेज और ऊंची आवाज में पैदा होना, जिसको बार्किंग कॉफ कहा जाता है, यानी कुत्ते की आवाज में भौंकने जैसी आवाज में खांसी करना, गले में खराश, ब्लूइश स्किन होना यानी स्किन का नीला पड़ जाना, मुंह से राल टपकना, बेचैनी या तकलीफ का एहसास होना। लेकिन जब ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो मजीद एडिशनल सिम्टम्स, कुछ इजाफी अलामत भी जाहिर हो सकती हैं, जिनमें सांस लेने में मुश्किल पेश आना या खाने पीने को निगलने में मुश्किल पेश आना, बिनाई का बदल जाना, वाजिया और साफ अल्फाज से ना बोल पाना। बॉडी शॉक की अलामत भी जाहिर हो सकती हैं, जैसे कि स्किन का पीला हो जाना, जिस्म का ठंडा हो जाना, सीने आना या दिल की धड़कन का तेज हो जाना। अगर आप अपनी हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, या फिर आप ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं, ट्रॉपिकल एरिया जहाँ का मौसम जो है वो गर्म होता है, तो ऐसी सूरत में डायफेरिया की जो इकसाम हो सकती हैं उनमें क्यूटेनियस डायफेरिया या फिर स्किन डायफेरिया जैसी इकसाम जो है वो पैदा हो सकती हैं। यानी यहाँ पे जो डायफेरिया होगा वो स्किन यानी जिल्द का डायफेरिया होगा। जिस्म के जिस हिस्से में ये कंडीशन पैदा हुई होगी, जो एरिया अफेक्टेड होगा, स्किन के उस मुतासरा हिस्से में अल्सर पैदा हो सकता है, या फिर वहाँ पे स्किन जो है वो सुर्खी माइल नजर आएगी, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगी।